व्रत कब रखना चाहिए, 15 तारीख को या 16 तारीख को? हरिभक्ति विलास में ये एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। अष्टमी कृष्ण पक्षस्य रोहिणी ऋक्ष संयुता ववेद प्रौष्ठ पदे मासी जयंती नाम सास्मृता। तो जन्माष्टमी तिथि के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले श्रावण मास होना चाहिए, कृष्ण पक्ष की अष्टमी होनी चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसमें है कि रोहिणी नक्षत्र उसमें होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो तिथि है वो 16 तारीख को पड़ती है। तो 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी हमें मनानी चाहिए इस श्लोक के अनुसार, जो हरि भक्ति विलास में आता है। कैसे मनाना चाहिए? तो इसका एक संदर्भ आता है स्कंद पुराण में, जहाँ पर श्रावण मास महात्म्य है, जिसके 30 अध्याय है। उस 30 अध्यायों में भगवान शंकर चतुष्कुमारों से ये बात कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत किस तरह से रखना चाहिए। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि चातुर्मास में अगर सबसे बड़ी कोई तिथि होगी तो वो जन्माष्टमी है। कैसे? तो ये एक जन्माष्टमी का व्रत करने से आपको एक साथ 1 करोड़ एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। इतना महत्वपूर्ण ये व्रत है। दूसरी बात, इसे कैसे मनाना चाहिए? बड़ा आसान है जन्माष्टमी को मनाना। सुबह जल्दी उठिएगा, उसके पश्चात आप तिल से स्नान कीजिएगा। स्नान करने के पश्चात घर में आप एक व्रज मंडल बनाना है। व्रज मंडल का मतलब होता है कि वहाँ पर व्रज जैसी स्थिति को निर्माण करना है। जैसे नंद भवन है, सूतिका ग्रह है जिसमें माता यशोदा है, 2 छोटे बच्चे हैं कृष्ण और दुर्गा जी, इन दोनों को आपको वहाँ रखना है। भगवान शिव इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दोनों को प्रस्थापित करना ज़रूरी है, क्योंकि कृष्ण की एक बहन भी रही है जिसे हम भगवती दुर्गा कहते हैं। तो जब तक इन दोनों की पूजा नहीं होती, जन्माष्टमी का व्रत पूरा नहीं माना जाता है। तो अष्टमी को आप ये व्रजमंडल बनाइएगा, कलश की स्थापना कीजिएगा, दिन भर जो भी अर्पण करना है वो इस कलश को अर्पण कीजिए। फिर आप कथा कीर्तन भक्तों के संग में आप जो भी भगवान के लिए भोग बनाना चाहते हैं आप भगवान के लिए बनाइए, और शाम को ये भोग को अर्पण कीजिए कलश को। और संध्या की आरती, विशेष करके रात्रि की जो आरती है वो करने के पश्चात आप कृष्ण, बलराम, नंद, यशोदा और रोहिणी, इनका पूजन करके आपके मन की जो भी कामनाएं उनके सामने रखिए, जो निश्चित पूर्ण होती है। और नवमी के दिन आपको दुर्गा जी की भी उसी तरह से आपको उपासना करनी पड़ती है जैसे आप कृष्ण की अष्टमी पर करते हो, तभी आपकी कृष्ण जन्माष्टमी सफल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।